हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु आमुख पार्ट 2। तो आमुख में हम डिस्कस कर रहे थे कि हर एक व्यक्ति के अंदर प्रेम करने की प्रवृत्ति होती है, पर वो ये नहीं जानते हैं कि प्रेम किससे किया जाए। हर एक व्यक्ति जो सच्चा प्रेम है उसके तलाश में है, उसको ढूंढ रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता है कि वो कहाँ मिलेगा। क्योंकि हम आत्मा हैं और आत्मा और परमात्मा का जो प्रेम है वही ट्रू लव कहा जाता है। तो इसलिए हम इस धरती पर आने के बाद भी हम उस सच्चे प्रेम को ढूंढते रहते हैं, लेकिन क्योंकि उसको हम पैसों में या भौतिक कोई और साधनों में या और मनुष्यों में ढूंढते रहते हैं, तो इसलिए उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस समय मानव समाज को अपने देश, परिवार या अपने परिवार मित्रजन और अपने आप से प्रेम करने के भी कि खुद से प्रेम करो, इसकी शिक्षा प्रदान किया जाता है। लेकिन ये शिक्षा प्रदान नहीं किया जाता है कि आप ईश्वर से प्रेम को विकसित करें। हर एक व्यक्ति जो है मी केंद्रित है कि सब कुछ मेरे लिए होना चाहिए, मेरे एक्सपेक्टेशन के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए, और प्रेम देने की बजाय प्रेम का जो ग्रहण करने की जो इच्छा है वो ज़्यादा प्रबल है, और इसलिए हर एक व्यक्ति दुखी है। लेकिन जब व्यक्ति भगवान के शरण में जाते हैं तो ये शिक्षा को ग्रहण कर पाते हैं कि उनको किस प्रकार भगवान की सेवा करना है, और भगवान की सेवा करते हुए अन्य अन्य जो प्राणी हैं जीवे दया भी कैसे करनी है, और फिर वो जो सुख है, सर्वोत्तम सुख है, उससे प्राप्त करने के लिए समर्थ हो पाते हैं। तो हमारे अंदर प्रेम की प्रवृत्ति है, पर इसे कहाँ स्थापित किया जाना चाहिए ये भक्ति रसामृत सिंधु हमें सिखाएंगे। और लोगों को जिसके बारे में पता नहीं है वो अज्ञात वस्तु है भगवान श्री कृष्ण, और भक्ति रसामृत सिंधु हमें ये शिक्षा प्रदान करते हैं कि हम अपने हृदय में कृष्ण के प्रति, ईश्वर के प्रति प्रेम को कैसे जागृत करें। वो है वहाँ पे सुप्त अवस्था में है। जैसे कोई 5 साल का बच्चा है तो भविष्य में आज से 20 साल बाद उसका कोई पत्नी होंगी, और उसका पत्नी का भी अभी जन्म हुआ होगा, हो सकता है वो 1-2 साल की हो। लेकिन 5 साल की उम्र में जो पत्नी के प्रति प्रेम है, या पत्नी का जो पति के प्रति प्रेम है, जो भविष्य में पति पत्नी का रोल निभाने वाले हैं, तो वो सुप्त अवस्था में रहता है। ऐसा नहीं कि उनके अंदर नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बड़े होते हैं और विवाह होता है तो एक दूसरे के प्रति उस प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, अर्थात जब वो मिलते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, तो जागृत अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ही अभी अगर ऐसा है कि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो उसके हृदय में ऐसा नहीं है कि ईश्वर प्रेम नहीं है, पर सुप्त अवस्था में है। जैसे ही कोई भक्तों के संगति करेंगे, भक्तों से भगवान के बारे में निरंतर श्रवण करेंगे, तो सुप्त प्रेम जागृत हो जाएगा, और इस तरह वो उस दिव्य पद को प्राप्त हो जाएगा जिसमें वो हमेशा आनंदमय जीवन का भोग कर सके। जैसे प्रारंभिक अवस्था में बालक अपने माता पिता से प्रेम करते हैं। सबसे पहले तो माता से करते हैं जैसे ही पैदा होते हैं, उसके बाद उनको पिता का पता चलता है थोड़ा समझ आने के बाद। उसके बाद अपने भाई बहनों से करते हैं, फिर स्कूल में जाते हैं मित्रों से करते हैं, और बाकी परिवार परिजन से करते हैं, फिर धीरे धीरे अपने समाज से, फिर देश से। तो इस प्रकार से वो राष्ट्र से, समग्र मानव जाति से प्रेम करने लगता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति समस्त मानव जाति से भी प्रेम करे, तभी भी उनका प्रेम तुष्ट नहीं होता, तभी भी उनके अंदर कहीं ना कहीं एक खोखलापन रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने उस जो प्रेम को कृष्ण में स्थापित नहीं किया है, और शरीर नहीं है फिर भी शरीर से रिलेटेड लोगों में उस प्रेम को स्थापित कर रहे हैं। आत्मा है और परमात्मा में उस प्रेम को स्थापित नहीं किया है, इसी कारण से ऐसा होता है। तो प्रभुपाद जी यही बोलते हैं कि अगर आप सारे मानव जाति से भी प्रेम करेंगे
और मानव मात्र की भी सेवा करेंगे तो भी उस प्रेम की पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारा प्रेम तभी पूर्णतः संतुष्ट हो सकता है जब प्रेम कृष्ण में स्थापित किया जाए। यही सारे भक्ति रसामृत सिंधु का जो हमें 5 विभिन्न दिव्य रसों में कृष्ण से प्रेम करना सिखाता है। तो हमारी जो प्रेम प्रवृत्ति है उसी तरह विस्तार पाती है जिस तरह प्रकाश या वायु का कंपन फैलता है, किंतु हमें यह पता नहीं चलता कि इसका अंत कहाँ है। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम मतलब ऐसे प्रेम को जो बढ़ाते जाते हैं अपने अंदर, लेकिन अगर हम इस प्रेम को कृष्ण में स्थापित कर दें तो क्या होगा, हमारे हृदय में सिर्फ मनुष्य मात्र से नहीं समस्त प्राणी मात्र से होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं और सिर्फ मनुष्य तक सीमित है, लेकिन वो अपने प्लेट में चिकन, मटन या मांस, मछली, अंडा ये सब खाते हैं। तो उनको जीव मात्र से प्रेम नहीं है, सिर्फ मनुष्य मात्र से, तो लिमिटेड है। तो फिर वो कैसे सुखी हो सकते हैं जब अन्य जीवों के प्रति उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके लिए हमें बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता है, हमें बाकी जीवों के लिए भी प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक जो हम पढ़ रहे हैं, कृष्ण से प्रेम करने की सरल विधि प्रदान करके हमें हर जीव से प्रेम करने के विज्ञान की शिक्षा देता है। तो भगवान कृष्ण से प्रेम करने का तरीका बहुत सरल है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप हिमालय के बर्फीले जो है पर्वत की चोटी पर जाकर एक टांग पर खड़े होकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए या मेडिटेशन कीजिए, तो ये बहुत मुश्किल काम है। जैसे कि योगी लोग करते हैं, जंगल चले जाते हैं, तो जंगल में रहना भी आसान नहीं है। तो कृष्ण भक्ति लेकिन आप कहीं भी रह के, आप एसी घर में रह के, महल में रह के भी कर सकते हैं। बस हमें दृढ़ प्रतिज्ञ होने की आवश्यकता है, भक्ति के लिए गंभीर होने की आवश्यकता है। और जब हम गंभीरता पूर्वक भक्ति करेंगे, कृष्णा निश्चित रूप से हमारी सहायता करते हैं। हम मानव समाज में संयुक्त राष्ट्र जैसे महान प्रयासों के द्वारा भी शांति और एकता स्थापित करने में असफल रहे हैं, क्योंकि हमें सही विधि का यथार्थ ज्ञान नहीं है। विधि बहुत सरल है, लेकिन हमें ठंडे मस्तिष्क से समझना होगा। जब हमारा दिमाग ठंडा रहता है तो हम डिसीजन सही ले पाते हैं। कोई भी फीलिंग, अगर जैसे मन का काम क्या है, सोचना है ना, थिंकिंग, अनुभव करना, फीलिंग और विलिंग, इच्छा करना, तो हमारे सोच पर डिपेंड करता है कि हम कैसा फीलिंग करेंगे, कैसा अनुभव करेंगे, और जैसा अनुभव करेंगे हम ऐसा ही इच्छा करेंगे और ऐसा ही हमारा डिसीजन प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले जो हमारा काम करना है, थिंकिंग प्रोसेस पर करना है। तो थिंकिंग प्रोसेस को सही बनाने के लिए हमें इनपुट सही देना होगा, अर्थात जैसे कि हम शास्त्रों के अध्ययन करें और भागवत कथा का श्रवण करें, नित्य हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, और जैसे कैसे भी ये न कहना प्रकार है ना, मन कृष्ण निवेश, मन को कृष्ण में स्थित रखने का प्रयास करें। तो इससे क्या होगा कि हम जो है अपने मन की सही स्थिति में डिसीजन ले सकते, ठंडे मस्तिष्क जिसको कहते हैं। एक्चुअली होना क्या चाहिए, पेट नरम होना चाहिए, अर्थात पेट में बहुत सारा खाना हमें ठूस ठूस के नहीं भरना है, पेट हमेशा साफ रखना है और जितना खाना डाइजेस्ट हो उतना खाना है। और दिमाग जो है हमेशा ठंडा रहना चाहिए, ताकि हम जो है अपने जीवन में सरलतापूर्वक आगे बढ़ सके और सही डिसीजन ले पाए। जैसे एक योद्धा होता है, योद्धा को बहुत चोट लगती है। जैसे भीष्म पितामह ने जब तीर मारा अर्जुन को, तो कृष्ण को कई बार कृष्ण ने अपने छाती पर ले लिया, तो कृष्ण को चोट लगा ऐसा दिख रहा था। भीष्म पितामह को वीर रस, कृष्ण को वीर रस प्रदान कर रहे थे भीष्म पितामह। तो वीर रस में, दास्य रस में भीष्म पितामह का संबंध है कृष्ण के साथ। तो एक योद्धा कितना बड़ा योद्धा है, उनकी चोट से वो, ये उनकी गर्व की निशानी होती है, और फिर भी वो डटे रहते हैं युद्ध भूमि में और जीत के आते हैं, है ना। अर्जुन जीत के आए कृष्ण की कृपा से। तो ऐसे ही ये जीवन संघर्ष है और इसमें कई सारी जो है परेशानियां आती रहती है। तो हमें उसको होल्ड ना करके उस चोट को भी हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाते हुए अगर हम चलेंगे तो हम एक ऐसा योद्धा, अर्जुन जैसा योद्धा हम बन सकते हैं। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि हम कृष्ण से अगर प्रेम करेंगे तो हमें ये भौतिक परेशानियाँ बहुत छोटी लगेगी। जैसे आप जब फ्लाइट में बैठती है या बैठते हैं तो आपको दिखता है कि जो आसपास के फ़्लाइट्स है वो बहुत बड़े बड़े हैं, घर बहुत बड़े बड़े हैं।
तो उसके बाद जब आप थोड़ा ऊपर ऊपर उड़ते हैं फ्लाइट में, तो देखते हैं कि माचिस की डिब्बियों जितनी छोटी छोटी घर हो गई है। और फिर और ऊपर आसमान के ऊपर उड़ते हैं तो आपको वो भी नहीं दिखाई देता है क्या नीचे है ना, सिर्फ आसमान दिखाई देता है। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान की भक्ति में बहुत निम्न लेवल पर होते हैं तो भौतिक सारे परेशानियां हमें बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ जैसा लगता है। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि हम भक्ति के किस लेवल पर हैं। और अगर हम अपनी भक्ति की तीव्रता को बढ़ा देते हैं और थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें जो है छोटी छोटी माचिस की डिब्बी जैसी परेशानियाँ लगती है कि छोटी प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर हम इतना ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वो तो आना है जाना है, तो उस पर ध्यान नहीं देते। तो फिर हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं, थोड़ा मध्यम अवस्था पहुंच गए हैं। और जब हम भक्ति में उत्तम अवस्था तक पहुंचते हैं तो जैसे आसमान के ऊपर उड़ने वाली फ्लाइट के जो यात्रीगण हैं उनको कुछ भी नहीं नीचे दिखाई देता है, तो ऐसे हमें भी फिर कुछ भी प्रॉब्लम लगता ही नहीं है। इसलिए जो बड़े बड़े महानुभाव है, महात्मा गण हैं, उनको भौतिक परेशानी कोई परेशानी लगता ही नहीं है। तो इस तरह से जो है इस भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक से हम कैसे कृष्ण से सरलतापूर्वक प्रेम कर सकते हैं उसके बारे में शिक्षा लाभ करेंगे। भक्ति रसामृत सिंधु सारे मनुष्यों को ये शिक्षा देता है कि भगवान कृष्ण से प्रेम करने की सरल और सहज विधि को कैसे प्रयुक्त किया जाए, यानी एक्शन में लाया जाए, है ना। कई सारा थ्योरेटिकल नॉलेज है, लेकिन एक्शन में लाने की शिक्षा प्रदान करना जो है ये सबसे अच्छी शिक्षा है, ताकि हम उसे प्रैक्टिस कर पाए अपने जीवन में। तो यदि हम कृष्ण से प्रेम करना सीख लें तो इसके साथ साथ सहज ही हर जीव से प्रेम करना सरल हो जाए। यह वृक्ष की जड़ को सींचने या पेट को भोजन पहुंचाने के समान है। बहुत सुंदर उदाहरण श्रील प्रभुपाद ने दिया है। जैसे वृक्ष है, आप वृक्ष के एक एक पत्ते को, टहनी को ऐसे आप स्प्रे कर करके पानी नहीं दे सकते हो, ना ही वो ऐसे ग्रहण कर पाएंगे। उनको शक्ति मिलेगा जब हम वृक्ष के जो जड़ है उसमें पानी डालेंगे, तो उनको शक्ति मिलेगा पूरे वृक्ष को, जितने भी बड़ा वृक्ष हो। ऐसे ही पेट को भी हम बोले कि हाथ को अलग से हम दे खाना, या आँख को अलग से, नाक को अलग से, ये संभव नहीं है। हमें पेट को ही आहार पहुंचाना होगा, तो पेट में आहार जाएगा, डाइजेस्ट होगा, तो पूरे शरीर में शक्ति मिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हमें सुखी रहना है और प्रेम में भी जो है सक्सेसफुल बनना है या पूर्णतः हमें संतुष्ट होना है, तो कृष्ण से प्रेम करना पड़ेगा। और कृष्ण से प्रेम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे परिवार, परिजन, मित्र और समस्त प्राणीगण से भी बिना द्वेष के हम प्रेम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा संघर्ष है, हमें अपने आप से करते ही रहना पड़ेगा, और एक दिन में, एक रात में कुछ नहीं होने वाला। तो हमें हताश निराश नहीं होना, हमें कृष्ण के प्रति जो भक्ति की तीव्रता है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तीव्रता बढ़ाने की आवश्यकता मतलब ये नहीं कि हम क्या घर बार छोड़ के कहीं जाके बैठ जाए 24 घंटा भजन करें। ये अर्थ है इसका कि हम जो भी कर रहे हैं कृष्ण के प्रति प्रेम पूर्वक करें। जैसे हम माला भी कर रहे हैं तो कोशिश करें हम कि सुबह सुबह उठ के ध्यान पूर्वक 16 माला कंप्लीट करें कम से कम। तो ये प्रयास करें। बहुत बार हम फेल हो सकते हैं कि मुश्किल है, कभी तबीयत खराब है, कभी ठंड का मौसम बहुत बढ़ गया है, कभी रात को सोने में देरी हो रही है, लेकिन यथासंभव हमारी जो है ये प्रयास होना चाहिए कि हम जल्दी से सोएं, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारी जल्दी आंखें खुलेगी अगर हम जल्दी सोएंगे। तो इस प्रकार क्या होता है कि हमारा जो है प्रयास देखकर भगवान हमें सहायता करते हैं। और साथ ही साथ जो आचार्य है, प्रामाणिक आचार्य, प्रामाणिक गुरु है, उनके हमेशा टच में रहना चाहिए, और उनसे जो टच में है ऐसे भक्तों के अंडर हमें रहकर भक्ति सीखना चाहिए। यही बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। तो भक्ति रसामृत सिंधु हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमारे अंदर वो स्विच है। जैसे आप किसी घर में गए हैं और बहुत बड़ा महल जैसा घर है और उसमें स्विच है और लाइट भी है, पर आपको पता नहीं है स्विच कहाँ है, लेकिन किसी ने जो उस घर में पहले गए हैं उन्होंने बता दिया कि ये स्विच है, तो आपने इसको दबाया और तुरंत चारों ओर जो है रोशनी ही रोशनी हो गया, अंधकार भाग गया। तो इस प्रकार से हमारे अंदर अज्ञानता भरे हुए हैं, इसलिए हमें दुख प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमारे अंदर स्विच है, ऐसा नहीं स्विच नहीं है। तो भक्ति रसामृत सिंधु हमें शिक्षा देते हैं कि स्विच कहाँ है और कहाँ दबाना है, स्विच को कहाँ जाकर दबाना है, ताकि पूरे ही हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश फैल जाए। तो जहाँ तक भौतिक आवश्यकताओं की बात है, अभी जो है मानव सभ्यता सुखमय जीवन में काफ़ी प्रगति कर चुके हैं। जैसे सोने का बिस्तर से लेकर मसाज मशीन्स आ गया, चेयर्स आ गया है,
और गाड़ी से जाते हैं, हर जगह फ़्लाइट से जाते हैं। पहले के लोगों की तरह बैलगाड़ी से नहीं जाना पड़ता है, या गर्मी सर्दी का दुख भी नहीं सहना पड़ता, एसी आ गया है। तो काफ़ी प्रगति कर चुके हैं, फिर भी सुखी नहीं है। कोई अगर बहुत बड़े कार में भी है, सबसे महंगी कार में भी है, तो भी वो रो रहे हैं कार के अंदर भी, या महल में भी है तो घर के अंदर भी रो रहे हैं। सारी सुविधाओं के होने के बाद भी बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं, सुखी नहीं है, क्योंकि हम सार तत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। कैसे हम सुखी हो सकते हैं? अगर उस सार तत्व को समझ जाए तो हम झोपड़ी में भी सुखी हो सकते हैं। तो यही बात जो है भक्तिरसामृत सिंधु से हम सीख पाएंगे। हमें सुखी बनाने के लिए केवल भौतिक सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण प्रभुपाद देते हैं कि अमेरिका सबसे धनी राष्ट्र है, लेकिन फिर भी वहाँ पे बहुत लोग मानसिक रोग से पीड़ित है, दुखी है। इसका यही कारण है कि हर एक व्यक्ति ईश्वर के शरणागत नहीं है। इसलिए निराशा और हताशा हमारे जीवन में आ जाता है। तो मैं जो है यहाँ पे भक्तिरसामृत सिंधु हमें भक्ति की कला को सिखाते हैं, और इससे हमारे हृदय में जो ज्वाला जल रहा है एक प्रकार से भौतिक इच्छाओं का, और निराशा, हताशा, दुख, ये सब जो है ये सब शमित हो जाएगा, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारे असंतोष का जो मूल कारण है वो क्या है? हमारी सुप्त प्रेम प्रवृत्ति पूरी नहीं हो पाई है, हमें वो प्रेम नहीं मिल रहा है, हम पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। एक अपूर्ण व्यक्ति हमें पूर्ण नहीं बना सकते हैं ना। जैसे कि कोई बंधा हुआ है, दोनों हाथ उनका बंधा हुआ है और आपका भी हाथ बंधा हुआ है, तो आप उनको बोलिए कि मेरा हाथ खोल दीजिए, तो क्या वो खोल पाएंगे? ऐसा संभव नहीं है। तो वही खोल सकता है जिसका हाथ खुला हुआ है। तो उसी प्रकार से एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधा हुआ व्यक्ति का मदद नहीं कर सकते हैं। तो इस भौतिक संसार में हम अगर प्रेम ढूंढ रहे हैं तो हमें वो नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि बद्ध जीव है। और अगर हम किसी मुक्त जीव के पास जाते हैं, जैसे प्रामाणिक आचार्य, तो वो हमें रास्ता बताते हैं कि आप अपने प्रेम को कृष्ण में स्थापित करो, और इससे जो है आपका प्रेम पाने की जो एक प्यास है वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा, और फिर आप सबसे प्रेम करने भी लगेंगे। जैसे कि हमें बोला जाए कि पत्थर से आप तेल निकालो, तो पत्थर से तेल नहीं निकलेगा। तो उस प्रकार से इस भौतिक जगत में हम वो सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो हम आत्मा है, इसके कारण आध्यात्मिक जीवन में ही वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बात को हमें समझना होगा। और भक्तिरसामृत सिंधु किसी भौतिकतावादी जीवन को निकृष्ट बताने के लिए नहीं प्रस्तुत किया गया है कि आप जो भौतिक जीवन में जो भी सुख पा रहे हैं और उसका पूर्णतया परित्याग कर दीजिए, ऐसा नहीं है। हमारे पास जो भी साधन है हमें उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये इसकी शिक्षा प्रदान, युक्त वैराग्य की शिक्षा प्रदान किया जाता है। और भक्तिरसामृत सिंधु हमें व्यवहारिक निर्देश देगा कि हम भक्ति में लगे रहकर इस जगत में किस प्रकार जीवित रह सकते हैं, और किस प्रकार अगले जीवन में अपनी सारी इच्छाएं भी पूर्ण हो सकती है। तो भक्तिरसामृत सिंधु किसी भौतिकता वादी जीवन को त्याग करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बल्कि कृष्ण से प्रेम करना है। हम किसी भी स्थिति में हो, हमें कृष्ण से प्रेम करना सीखना पड़ेगा। मनुष्य भौतिक असुविधा के साथ रह सकता है, लेकिन प्रेम के बिना नहीं रह सकता है। ईश्वर प्रेम अगर नहीं है तो भौतिक असुविधाएं उनको बहुत और कष्ट देंगे, लेकिन अगर ईश्वर प्रेम हृदय में है तो भौतिक असुविधाओं को असुविधा महसूस ही नहीं होगी। जैसे कि उदाहरण के साथ हम समझ सकते हैं कि ऐसा है कि बहुत सारे लोग हैं जो जैसे कि आसपास बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि मृत्यु होती है, और तब अगर हमसे वो रिलेटेड नहीं है तो हमें ऐसे दुख तो व्यक्त करते हैं, हो वहाँ पे इतने लोग मर गए, ओहो कोरोना में इतने लोग मर गए, अच्छा उनका बच्चा भी चला गया, लाइक दैट। लेकिन हमें वो दुख नहीं महसूस होता। लेकिन परिवार परिजन के साथ होता है, भले ही वो कितना भी एजेड हो, किसी का जैसे माता है, पिता है और एजेड भी है, तो भी उनको दुख होता है, क्योंकि उनसे उनका हृदय कनेक्टेड है। तो ऐसा ही है कि अगर हम जब भगवान श्री कृष्ण से हम प्रेम करने लगते हैं और प्रेम करने की इस कला को सीखते हैं, तो हम दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, दूसरों के सुख में सुखी होते हैं। ये भक्त का लक्षण है।
और अभक्त का लक्षण है दूसरों के सुख में दुखी होना और दूसरों के दुख में सुखी होना। तो ये पार्श्विक लक्षण है, तो इसे हमें त्याग देना चाहिए। तो हमें अगर कुछ में PhD करना है, मास्टर डिग्री करना है, तो वो है खुश रहने की तरीका। और खुश रहने का बेस्ट तरीका है जब हम ईश्वर से जुड़े रहेंगे और भगवान कृष्ण से प्रेम करेंगे। हम वृक्ष के सारे भागों को तो सींच रहे हैं, हम शरीर को मेंटेन रख रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो सही डाइट देना है पेट को वो नहीं दे रहे हैं, तो कैसे शरीर स्वस्थ रहेगा, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से वृक्ष के टहनियों को पानी डाल रहे पर जड़ में पानी नहीं डालेंगे तो वृक्ष कैसे हरा भरा रहेगा या फल प्रदान करेगा। तो अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कृष्ण को खो देता है, इसका अर्थ होता है कि उसने स्वयं को खो दिया। असली आत्म साक्षात्कार और कृष्ण साक्षात्कार साथ साथ चलता है। आत्म साक्षात्कार का मतलब ये नहीं कि मैं आत्मा हूँ बस ये जान लो, लेकिन भगवान साक्षात्कार किया ही नहीं तो अधूरा रहता है। तो हमें भगवान का साक्षात्कार भी साथ साथ करना होता है। जैसे कि सूर्य का उदय होता है तो आप सूर्य को देखते हो, सूर्य का रोशनी है तभी आप अपने आप को देखते हैं ना। सूर्य की रोशनी नहीं है, अमावस के अंधकार है, तो आप अपने हाथ भी नहीं देख सकते हैं, दर्पण में अपना फेस नहीं देख सकते। ये जो लाइट्स जलती रहती है रात को, ये क्या है? ये भी भगवान की शक्ति के कारण ही है। ब्रह्म ज्योति से ही सूर्य को, चंद्र को, ये अग्नि, लाइट सब कुछ आता है। तो अगर सूर्य उदय होता है मतलब हम सूर्य को देखते हैं और फिर इसलिए अपने आप को देखते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को जाने बिना आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने की कला हमें सीखना चाहिए, जो भक्ति रसामृत सिंधु से हमें सीखने को मिलेगा। यहाँ पे आमुख जो है समाप्त होता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।